किशनगढ़ राज्य में हरियालीपुर गांव एक समुद्र के समीप पड़ता था। केशव हरियालीपुर गांव का ही रहने वाला था। वो एक गरीब मछुआरा था। एक दिन केशव अपना जाल लेकर समंदर की ओर जा ही रहा था कि तभी उसकी पत्नी राधा रोती हुई उससे बोली, पिछले 1 महीने से तुम रोज जाल लेकर समंदर में मछलियां पकड़ने जा रहे हो, मगर तुम्हारे जाल में 1 या 2 से ज्यादा मछली नहीं फंसती। अरे जानता हूँ राधा, सब जानता हूँ, लेकिन तुम चिंता ना करो भाई। मैं हर दिन इसी विश्वास के साथ जाल फेंकता हूँ कि मेरे जाल में और मछुआरों से अधिक मछलियां फंसेंगी। पता नहीं हमें कब तक ऐसी गरीबी में जीवन काटना पड़ेगा। मैं और मछुआरों के परिवार को देखती हूँ, वो कितने खुशहाल हैं, और एक हमारा परिवार है। कभी सोचा है हमें दिन में केवल 1 ही बार भोजन खाने को मिलता है और हमारी ज्यादातर रातें भूखे पेट ही कट जाती हैं। ऊपर से हमारे विवाह को 5 वर्ष हो गए हैं, मगर अभी तक मैं संतान के सुख से वंचित हूँ। मुझे विश्वास है राधा कि हमें एक न एक दिन संतान की प्राप्ति जरूर होगी। तुम इतना क्यों घबराती हो? तुम्हें कुछ अंदाजा भी है? अब तो पड़ोस के लोग मुझे बांझ होने का ताना भी मारने लगे हैं। अपनी पत्नी की बात सुनकर केशव की आंखों में आंसू आ गए और वो चुपचाप अपना जाल लेकर घर से बाहर निकल गया। वो आधे रास्ते तक पहुंचा ही था कि तभी रास्ते में उसे जमींदार मिल गया। जमींदार क्रोधित अवस्था में केशव की ओर देखकर बोला, ए भाई, मैं तुम्हारे घर ही जा रहा था केशव। चलो, अच्छा हुआ जो तुम मुझे रास्ते में ही मिल गए। क्यों भैया? क्या हुआ जमींदार? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? अरे गलती हो गई है। ए भैया, भूल गए क्या? कुछ महीने पहले तुमने मुझसे अपनी पत्नी की बीमारी का बहाना लेकर कर्ज लिया था, जो अभी तक नहीं लौटा पाए हो। और क्या? जमींदार, मैंने बहाना नहीं बनाया था। मेरी पत्नी वास्तव में बीमार थी। मैंने आपसे जितना भी धन लिया था वो सब उसके इलाज में ही खर्च हो गया। ए भाई, मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है केशव, समझ लो। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुमने मुझसे जो कर्जा लिया था उसे तुम आज किसी भी हालत में चुकाओगे, क्योंकि समय हो गया भैया। चुकाना तो होगा ही होगा। जमींदार देखिए, मेरी हालत इस वक्त बहुत खराब है। पिछले कई दिनों से मेरे जाल में मछलियां भी नहीं फंस रही। मैं तुम्हें आज का वक्त देता हूँ। अगर कल सुबह मेरा धन वापस नहीं मिला तो मैं तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को धक्का देकर तुम्हारे घर से बाहर निकाल दूंगा। फिर चाहे तुम्हारे जाल में मछली फंसे या ना फंसे, अब तुम मेरे जाल में फंस जाओगे। फिर समझ गए? इतना बोलकर जमींदार वहां से चला गया। केशव उदास मन से समंदर की ओर चला आया और सारा दिन समंदर में जाल फेंककर मछलियां फंसने का इंतजार करता रहा, मगर केशव के जाल में एक भी मछली नहीं फंसी। शाम को केशव थक हार कर रोता हुआ अपने आप से बोला, अरे आज तो एक भी मछली नहीं फंसी। अगर ऐसा ही रहा तो आज मुझे और मेरी पत्नी को फिर से भूखा सोना पड़ेगा। और ऊपर से वो जमींदार मुझे धमकी दे कर गया है कि कल अगर मैंने उसका कर्जा वापस नहीं किया तो वो मुझे घर से निकाल देगा, मेरा घर छीन लेगा। अब मैं क्या करूं? केशव रात तक समंदर के पास बैठा रहा। तभी वहाँ पर एक साधु आ पहुँचा और केशव की ओर देखकर बोला, तुम इतनी रात में समंदर के नजदीक क्या कर रहे हो? घर जाकर क्या करूंगा साधु महाराज। मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी ये सोचकर कि मैं कुछ मछलियां बेचकर और सब्जियां खरीद कर घर आऊंगा, मगर आज तो मेरे जाल में एक मछली नहीं फंसी। क्या करूं?
चिंता मत करो, समय सबका बदलता है, तुम्हारा भी बदलेगा। आधी रात के समय समंदर के नजदीक बैठना सही नहीं है। तुम नहीं जानते, जिस तरह तुम्हारी एक दुनिया है, समंदर की भी एक अलग ही दुनिया होती है। अलग निरंजन। इतना कहकर साधु वहां से चला गया। केशव घर जाने के लिए उठकर खड़ा हो गया और निराशा भरी नजरों से समंदर की ओर देखता हुआ अपने आप से बोला, हाँ, चलो क्यों ना एक बार और जाल फेंक कर देख लिया जाए, क्या पता कोई ना कोई मछली फंस जाए। इतना बोलकर केशव ने फिर से अपना जाल समंदर में फेंक दिया। कुछ देर बाद उसका जाल भारी हो गया। अरे, लगता है कोई बड़ी मछली फंसी है। हाँ, लगता है फंस गई। हाँ, मैं खींचता हूँ। इतना बोलकर केशव ने जाल को समंदर से बाहर निकाल लिया, मगर सामने का दृश्य देखकर उसकी आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि उसके जाल में एक 5 या 6 वर्षीय सुंदर बच्चा फंसा पड़ा था। हाँ, ये तो बहुत ही सुंदर बच्चा है। ये भला मेरे जाल में कैसे फंस गया? और ये तो जीवित है। अरे बाप रे, ऐसा कैसे हो सकता है? हे भगवान, ये तो चमत्कार है। ये तो चमत्कार हो गया। केशव ने तुरंत जाल में से उस बच्चे को निकाल लिया। केशव ने देखा कि वो बच्चा अपनी एक मुट्ठी कसकर भींचा हुआ था। केशव ने जैसे ही उस मुट्ठी को खोला तो उसने देखा कि उसकी मुट्ठी में हीरे की एक अंगूठी रखी हुई थी। हाँ, ये अंगूठी तो हीरे की है। ये तो बहुत कीमती होगी। क्या करूं? मैं इस बच्चे को अपने घर ले जाता हूं। शायद ईश्वर ने वरदान स्वरूप इस बच्चे को मुझे ही भेंट किया है। हाँ। हाँ। इतना बोलकर केशव उस बच्चे को अपने घर पर ले आया। घर पर केशव की पत्नी राधा इसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। केशव के हाथ में एक सुंदर बच्चे को देखकर राधा चौंकती हुई बोली, ये किसका बच्चा है? ये तो बड़ा ही सुंदर है। केशव सारी घटना बताते हुए राधा से बोला, अरे भाग्यवान, ये बच्चा मेरे जाल में फंसा था। हाँ, अब देखो ये क्या रहस्य है, मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। जो भी हो, ये बच्चा बहुत सुंदर है और हमारी कोई संतान भी नहीं है। क्यों ना हम इस बच्चे को पाल लें? हाँ, बात तो तुम सही कहती हो। अरे लेकिन तुम जानती हो ना कि हम दोनों बहुत ही मुश्किल से अपना गुजारा करते हैं, फिर ऊपर से ये। हो सकता है हमारे जीवन में इस बच्चे के आने से हमारी किस्मत बदल जाए। कुछ देर बाद केशव राधा को जमींदार के बारे में बताता हुआ बोला, राधा, जमींदार धमकी देकर गया है कि कल तक अगर उसका कर्ज मैंने नहीं लौटाया तो वो तुम्हें और मुझे, हम दोनों को घर से निकाल देगा। इस बच्चे के हाथ में एक हीरे की अंगूठी थी ना, उस हीरे की अंगूठी को जमींदार को दे आओ। मुझे विश्वास है कि जमींदार उस हीरे की अंगूठी के बदले अपना कर्ज माफ कर देगा। हाँ, लेकिन राधा, ये हीरे की अंगूठी तो बहुत कीमती होगी। जमींदार को ज्यादा फायदा हो जाएगा, हमको नुकसान। राधा मुस्कुराती हुई केशव से बोली, उससे कहीं ज्यादा कीमती ये बच्चा है। हम इसे आज से अशोक कहकर बुलाएंगे। ये अब हमारा ही बेटा है। अगले दिन केशव उस हीरे की अंगूठी को लेकर जमींदार के पास चला गया और वो हीरे की अंगूठी जमींदार को पकड़ाता हुआ बोला, अब जमींदार, देखो मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन ये हीरे की अंगूठी है, तुम ये रख लो और अपना कर्जा माफ कर दो। अरे क्यों भैया, ये हीरे की अंगूठी तो बहुत कीमती है केशव। कहाँ से मिली तुम्हें ये? अरे कल जब मैंने समंदर में जाल फेंका तो एक मछली के अंदर से ये अंगूठी निकली, बस। हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है केशव, ये अंगूठी आज से मेरी हुई और मेरा तुम्हारे ऊपर जो भी कर्जा निकल रहा था वो भैया आज से खत्म। जाओ, तुम आजाद हो मेरी तरफ से।
ठीक है। केशव चुपचाप वहां से बाहर निकल गया। केशव के जाते ही जमींदार हंसता हुआ बोला, मैंने केशव से बड़ा मूर्ख मछुआरा अपने जीवन में नहीं देखा। ऐसा ससुरा कहीं का, इतनी कीमती अंगूठी इतने कम कर्जे के बदले मुझे दे गया। इससे कहीं ज्यादा अच्छा था कि अंगूठी राज्य में बेचता और मेरा कर्जा मुझे वापस दे देता। लेकिन कोई बात नहीं, ये शायद मेरे ही भाग्य में लिखी थी। उस मूर्ख के भाग्य में कर्जा माफी लिखा था बस। इतना बोलकर जमींदार उस अंगूठी को बहुत गौर से देखने लगा। तभी अचानक उसके कानों में एक व्यक्ति की भारी आवाज टकराई। इस अंगूठी को मेरे हवाले कर दो मूर्ख। जमींदार ने जैसे पीछे पलटकर देखा तो पीछे का दृश्य देखकर उसकी आंखें दहशत से फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि पीछे एक बड़ा ही विचित्र और भयानक दिखने वाला मानव उसे खड़ा अपनी लाल आंखों से घूरे जा रहा था। जमींदार कांपता हुआ बोला, अरे कौन हो तुम? मैं कौन हूँ तुम्हें इस बात से कोई मतलब नहीं। अचानक वो भयानक दिखने वाला मानव काले धुएं में परिवर्तित हो गया और वो काला धुआं जमींदार के मुंह में समा गया। अगले ही पल जमींदार की आंखें लाल हो गई और वो गायब हो गया। इधर केशव अपनी पत्नी राधा के साथ समंदर से निकले उस बच्चे की परवरिश करने लगी। समय ऐसे ही बीतता रहा। 5 वर्ष कब बीत गए केशव और राधा को पता ही नहीं चला। अशोक अब 10 वर्ष का हो चुका था। एक दिन अशोक अपने पिता केशव से बोला, पिताजी, पिताजी, क्या आज मैं भी आपके साथ समंदर में मछलियां पकड़ने के लिए चलूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब तुम 10 बरस के हो गए हो। चलो, एक से भले 2 ही अच्छे होते हैं। चलो मेरे बेटे, चलो चलो चलो। केशव अशोक को लेकर समंदर के नजदीक चला गया। तभी अशोक अपने पिता से बोला, पिताजी, क्या मैं अपने हाथों से जाल फेंक सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये लो। इतना बोलकर केशव ने वो जाल अशोक के हाथ में पकड़ा दिया। अशोक ने जैसे ही समंदर में जाल फेंका, देखते ही देखते अशोक का जाल मछलियों से भर गया। केशव आश्चर्यचकित होकर अशोक की ओर देखकर बोला, अरे वाह मेरे बेटे, वाह 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 वाह, तुम्हारे हाथ तो बड़े भाग्यशाली निकले अशोक। मैं वर्षों से मछलियां पकड़ रहा हूँ, मगर कभी भी मेरे जाल में 1-2 से ज्यादा मछली फंसी ही नहीं। आज पहली बार अपने जाल में इतनी सारी मछलियां देख रहा हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पिताजी, अब आप इन्हें बाजार में बेच दीजिए, इनके अच्छे दाम मिलेंगे। हाँ। केशव उसी दिन वो सारी मछलियां बाजार में बेच आया और 25 स्वर्ण मुद्राएं अपनी पत्नी राधा को पकड़ाता हुआ बोला, हाँ, ये लो भाग्यवान राधा, आज की कमाई। हाँ, देखो 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 देखो। ये तो 25 स्वर्ण मुद्राएं हैं। इतनी मुद्राएं तो मैंने कभी नहीं देखी। केशव सारी घटना राधा को बताता हुआ बोला, अरे, अशोक का हाथ बड़ा ही भाग्यशाली है राधा। मैंने आपसे कहा था ना कि हो सकता है इसके आने से हमारी किस्मत बदल जाए, और देखो, किस्मत बदलने का इशारा मिलने लगा है। अपनी पत्नी की बात सुनकर केशव मुस्कुराने लगा। उस दिन के बाद अशोक रोज केशव के साथ मछलियां पकड़ने जाने लगा। अशोक जब भी जाल समंदर में फेंकता, बहुत सारी मछलियां उसके जाल में फंस जाती, मानो कि वो उसके जाल में आने का ही इंतजार करती रहती हो। देखते ही देखते केशव हरियालीपुर गांव का सबसे धनवान मछुआरा बन गया। समय ऐसे ही बीतने लगा। ऐसे ही 10 वर्ष और बीत गए। अशोक 20 वर्ष का एक सुंदर युवक हो चुका था। एक दिन अशोक अपने घर में आराम की नींद सोया ही था कि अगले ही पल उसकी आंख खुल गई। सामने का दृश्य देखकर अशोक आश्चर्यचकित होकर अपने आप से बोला, मैं तो अपने घर पे सोया हुआ था, अचानक मैं यहाँ कैसे आ गया? वाह, ये तो
ये तो बहुत ही सुंदर गांव है जो समंदर के बीच स्थित है। अरे बाप रे! तभी वहाँ पर रंग बिरंगी किरणें फैलने लगी। अगले ही पल उन रंग बिरंगी किरणों ने एक बहुत ही सुंदर पुरुष का रूप धारण कर लिया। सुंदर पुरुष अशोक की ओर देखकर बोला, बहुत जल्द तुम्हें उसका सर्वनाश करना है। इतना बोलकर उस सुंदर पुरुष ने एक अंगूठी अशोक के हाथ में पकड़ा दी। अब कौन हो तुम, और तुमने मुझे ये अंगूठी क्यों दी है, और मैं यहाँ कैसे आया? मैं समुद्र का देवता हूँ। यह अंगूठी ही उसका अंत कर सकती है। कुछ समय बाद तुम्हें इसका रहस्य पता लग जाएगा। अगले ही पल अशोक ने अपने आप को अपने घर के अंदर पाया। अशोक ने देखा कि वो अंगूठी उसके हाथ में मौजूद थी। हाँ हाँ हाँ, समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। मैं अभी भी सपना देख रहा हूँ या मैं जाग रहा हूँ। आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है, क्या हो रहा है? तभी अशोक के कानों में उसी सुंदर पुरुष की आवाज टकराई। तुम इस अंगूठी को अपने घर की अलमारी में छुपाकर रख दो। समय आने पर तुम इसे स्वयं निकालोगे। उस अंगूठी को छुपा कर रख दिया। अगले ही पल अशोक की आंख खुल गई। अशोक का शरीर पसीने से नहाया हुआ था। अशोक के माथे पर पसीना देखकर केशव और राधा बुरी तरह से चौंक पड़े। अरे क्या 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 हुआ बेटा अशोक, क्या हो गया? मैंने एक बड़ा ही विचित्र सपना देखा पिताजी। इतना बोलकर अशोक अपने सपने के बारे में केशव को बताने लगा। अशोक का सपना सुनकर राधा और केशव एक दूसरे की ओर देखने लगे। कुछ देर बाद केशव मुस्कुराता हुआ अशोक से बोला, अरे बेटा, सपने तो सपने होते हैं, सपनों के ऊपर इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते। चल अब सो जाओ बेटा। हाँ, रात बहुत गहरा गई है, चलो सो जाओ, है ना? अपने पिता की बात सुनकर अशोक मुस्कुराता हुआ सो गया। अगले दिन राजा विक्रम की पुत्री राजकुमारी सुलेखा एक दासी के साथ समुद्र के नजदीक खड़ी हुई समुद्र की लहरों को देख रही थी। पिताजी तो मुझे महल से बाहर ही नहीं निकलने देते। राजकुमारी सुलेखा, आपके कहने पर मैं आपको यहाँ ले तो आई हूँ, परंतु मुझे डर है कि महाराज विक्रम को अगर इस बारे में पता लग गया तो वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। अरे डरती क्यों हो, पिताजी को मैं संभाल लूंगी, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। राजकुमारी ने इतना कहा ही था कि तभी एक व्यक्ति हाथ में बांसुरी पकड़े हुए वहां आ गया और बांसुरी बजाने लगा। बांसुरी की धुन सुनकर राजकुमारी सुलेखा अपनी दासी से बोली, ये कितनी अच्छी बांसुरी बजा रहा है। तभी उस व्यक्ति की आंखें लाल हो गई। अगले ही पल उस व्यक्ति ने राजकुमारी सुलेखा का हाथ पकड़ लिया और एक तेज हवा के झोंके के साथ राजकुमारी सुलेखा और वो व्यक्ति गायब हो गया। ये देखकर दासी बुरी तरह से डर गई। वो तुरंत महल की ओर चली गई और सारी घटना राजा विक्रम को बताती हुई बोली, महाराज, मेरी आंखों के सामने राजकुमारी सुलेखा गायब हो गई। न जाने वो व्यक्ति कौन था। मूर्ख दासी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बेटी को समंदर के नजदीक ले जाने की? हमने मना किया था कि राजकुमारी सुलेखा को अकेले निकालने के लिए इस महल से, और तुम उसे समंदर के पास घुमाने के लिए ले गई। हाँ महाराज, मैं मजबूर थी। राजकुमारी सुलेखा मुझसे जिद करने लगी, मैं मना नहीं कर पाई। राजा विक्रम तुरंत दासी को लेकर समंदर के नजदीक आ पहुंचा। और समझ नहीं आ रहा कि ऐसे कैसे हो सकता है। तभी एक व्यक्ति डरा सहमा राजा विक्रम के सामने आकर खड़ा हो गया। कौन हो तुम? मैं एक मछुआरा हूँ। जिस वक्त वो व्यक्ति आपकी पुत्री को घूर रहा था, मैं दूर खड़ा उस दृश्य को देख रहा था। मैं उस व्यक्ति को पहचानता हूँ जो अचानक से आपकी पुत्री को लेकर गायब हो गया। अच्छा, तो बताओ कौन है वो? मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। बताओ कौन है वो? महाराज, वो हमारे गांव का जमींदार था जो कि 15 वर्ष पहले अचानक से लापता हो गया था। क्या? ये तो रहस्य और भी ज्यादा गहरा हो गया। अब तो इस रहस्य का पर्दा कोई साधु ही उठा सकता है।
महाराज, इस समंदर से थोड़ी दूर जंगल में एक साधु महाराज रहते हैं। वो एक चमत्कारी साधु हैं। मुझे लगता है कि आपको उनके पास जाना चाहिए। राजा विक्रम तुरंत उस दासी को लेकर उस साधु के पास पहुंच गया और सारी घटना बताते हुए साधु से बोला, साधु महाराज, साधु महाराज, साधु महाराज, अब आप इस रहस्य से पर्दा उठा सकते हैं कि आखिर मेरी पुत्री को वो क्यों उठाकर ले गया। और एक मछुआरे ने बताया कि वो उसके गांव का जमींदार था जो कि 15 वर्ष पहले लापता हो गया था। चिंता मत करो राजन, मैं अभी पता करता हूं। इतना बोलकर साधु ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद साधु अपनी आंखें खोलकर राजा विक्रम से बोला, महाराज, आपकी पुत्री को समंदर का दैत्य उठाकर ले गया है और वो दैत्य इस समय कहां पर है उसका पता समंदर की कोई जलपरी ही दे सकती है। लेकिन साधु महाराज, वो व्यक्ति तो बता रहा था कि वो जमींदार है। उसने सही कहा था। उस जमींदार के शरीर पर दैत्य ने ही अपना कब्जा जमा रखा है। चलो, मेरे साथ चलो। कुछ ही देर में साधु राजा विक्रम के साथ समंदर के नजदीक पहुंच गया और मंत्र पढ़ने लगा। अगले ही पल समंदर में तेज लहरें उठने लगी और एक सुंदर जलपरी साधु के सामने आकर खड़ी हो गई। आपने मुझे क्यों बुलाया है? साधु सारी घटना उस जलपरी को बताता हुआ बोला, राजा विक्रम की पुत्री को वो दैत्य जिसने जमींदार के शरीर पर अपना कब्जा जमा रखा है, कहां उठाकर ले गया है? वो दैत्य समंदर में, समंदर के ही बीच बने हुए गांव में रहता है, जो कि जलपरियों का गांव है। उस गांव में जलपरियां अपने परिवार के साथ इंसानों की तरह ही रहती हैं। मैं उस समंदर के दैत्य को जानती हूँ। वो एक खतरनाक काली तंत्र क्रिया कर रहा है। वो जरूर राजा विक्रम की पुत्री को मारकर उसके खून का उपयोग करना चाहता होगा। इससे उसे उसका शरीर वापस मिल जाएगा। क्या कहना चाहती हो तुम? वर्षों पहले की बात है। समंदर के दैत्य ने जल परियों का जीना हराम कर रखा था। उस दैत्य से तंग आकर जल परियों की रानी ने समंदर के देवता की साधना की और समंदर के देवता ने खुश होकर जल परियों की रानी को अपने दर्शन दिए। जल परियों की रानी ने समंदर के देवता से उस दैत्य से मुक्ति मांगी। समंदर के देवता ने क्रोध में आकर उस दैत्य से उसका शरीर छीन लिया। वो कमजोर पड़ गया और लाचार हो गया और उसने समंदर के राक्षस की पूजा करनी प्रारंभ कर दी। जब ये बात समंदर के देवता को पता लगी तो उन्होंने एक चमत्कारी हीरे की अंगूठी जल परियों की रानी को भेंट की और कहा कि इस हीरे की अंगूठी को केवल तुम्हारा होने वाला पुत्र ही उपयोग कर सकता है और वही उस दैत्य का अंत कर सकता है। समय ऐसे ही बीतने लगा। जल परियों की रानी का पुत्र 5 वर्ष का हो गया, मगर न जाने कैसे उस समंदर के दैत्य को इस बात की भनक लग गई और वो जल परियों की रानी के पुत्र को उठा कर ले गया। इत्तेफाक से जल परियों की रानी का 5 वर्षीय पुत्र उसी चमत्कारी हीरे की अंगूठी से खेल रहा था। उसके बाद उसका कुछ भी पता नहीं चला। हमारी जल परियों की रानी ने अपनी जादू की शक्ति से उसका पता लगाने का प्रयास किया तो उन्हें पता लगा कि उनका बच्चा तुम्हारे ही संसार में है। जल परियों की रानी ने फिर से दोबारा जल देवता को बुलाया। जल देवता ने जल परियों की रानी को आश्वासन दिया कि उनका बच्चा सुरक्षित है और वही उस दैत्य का अंत करेगा। इत्तेफाक से केशव अपने पुत्र अशोक के साथ मछलियां पकड़ने के लिए आया हुआ था। वो और अशोक कुछ दूरी से जलपरी और साधु के बीच की सारी वार्तालाप सुन रहे थे। तभी साधु की नजर केशव पर पड़ी। साधु तुरंत केशव से बोला, तुम तो वही हो जो 15 वर्ष पहले मुझे रात के समय समंदर के किनारे उदास बैठे हुए मिले थे। तभी वो जलपरी अशोक की ओर देखकर बोली, साधु महाराज, इस व्यक्ति के बगल में जो सुंदर युवक खड़ा है वो इंसान नहीं है, बल्कि जल परियों की रानी का वही पुत्र है। हम जल परियां अपने लोगों को दूर से पहचान सकती हैं। उस राक्षस का अंत
केवल यही कर सकता है। साधु तुरंत केशव से बोला। सच सच बताओ, ये कौन है? केशव सारी घटना बताते हुए साधु से बोला। साधु महाराज, 15 वर्ष पहले अशोक समंदर में मेरे जाल में फंसा था। अब हमारी कोई संतान नहीं थी, इसीलिए हमने उसे अपना बच्चा समझकर पाला है। तभी अशोक अपने पिता से बोला। ओ, अब मैं समझा पिताजी। इसका मतलब जो मुझे सपना आया था वो सपना नहीं था, वो हकीकत था। आप यहीं रुकिए पिताजी, मैं अभी आता हूँ। इतना बोलकर अशोक दौड़ता हुआ अपने घर पहुँच गया। इसका मतलब जल देवता मुझे वास्तव में मिले थे, मैं कोई सपना नहीं देख रहा था। अशोक ने उस अंगूठी को उठाकर और दौड़ता हुआ साधु महाराज के पास आ पहुंचा। अंगूठी को देखकर वो जलपरी अशोक से बोली, ये वही अंगूठी है जिससे उस दैत्य का अंत किया जा सकता है, और उसका अंत केवल तुम ही कर सकते हो। मुझे उस दैत्य के पास ले चलो। तुम इंसान नहीं हो। अपनी आंखें बंद करो और केवल ये सोचो कि तुम उस दैत्य के पास हो। तुम वहां पहुंच जाओगे। अशोक ने अपनी आंखें बंद कर ली। अगले ही पल अशोक रंग बिरंगी किरणों से वहां से गायब हो गया, और कुछ देर बाद उसने अपने आप को उसी गांव में पाया जो समुद्र के बीच स्थित था। ये तो वही गांव है जो कुछ समय पहले सपने में दिखाई दिया था। तभी अशोक की नजरें सामने झाड़ियों पर पड़ी। अशोक ने देखा कि झाड़ियों में एक सुंदर लड़की बेहोश पड़ी हुई थी। हाँ, लगता है यही राजकुमारी सुलेखा है। अशोक तुरंत दौड़ता हुआ राजकुमारी सुलेखा के पास पहुंच गया और उसे जगाने का प्रयास करने लगा। कुछ देर बाद राजकुमारी सुलेखा उठकर खड़ी हो गई और आश्चर्य भरी नजरों से अशोक की ओर देखते हुए बोली, ये मैं कहाँ आ गई? मैं तो अपनी दासी के साथ समंदर की लहरों को देख रही थी कि तभी एक व्यक्ति मेरे पास आ पहुंचा। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, फिर उसके बाद मुझे कुछ भी होश नहीं रहा। चिंता मत करिए राजकुमारी, मैं आपको आपके पिता तक पहुंचा दूंगा। आप समंदर के बीच एक रहस्यमय गांव में खड़ी हुई हैं। अगले ही पल उस काले धुएं ने जमींदार का रूप धारण कर लिया, जिसकी आंखें लाल थी। मैं जानता हूँ कि तुम समंदर के दैत्य हो, जिसने जमींदार के शरीर पर अपना कब्जा जमा रखा है। इसके शरीर को छोड़ दो। तभी जमींदार, जिसके शरीर में दैत्य ने कब्जा कर रखा था, हंसते हुए बोला, मैं जानता हूँ कि तुम जल परियों की रानी के पुत्र हो। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कुछ समय बाद रात हो जाएगी और मैं राजकुमारी सुलेखा को मारकर उसके शरीर का खून निचोड़ लूंगा। ऐसा करने के बाद मेरा शरीर मुझे वापस मिल जाएगा। इसके बाद संसार की कोई शक्ति मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तभी वहाँ पर रंग बिरंगी किरणों के साथ जल देवता सुंदर पुरुष के रूप में प्रकट हो गए। अपने हीरे की अंगूठी को उंगली से निकालकर तुरंत उसके ऊपर फेंक दो। हीरे की अंगूठी जैसे ही जमींदार के शरीर पर स्पर्श करेगी, दैत्य जमींदार के शरीर से बाहर निकल आएगा। दैत्य और जमींदार के शरीर में आग लग जाएगी। जल्दी करो। ये आप क्या कह रहे हैं? भला जमींदार का क्या दोष? जमींदार का कोई दोष नहीं है, मगर जब इस दैत्य ने जमींदार के शरीर पर कब्जा जमाया था, जमींदार उसी समय मर चुका था। जल्दी करो। अशोक ने बगैर देरी किए हुए हीरे की अंगूठी जमींदार के ऊपर फेंक दी। जैसी अंगूठी जमींदार के शरीर से स्पर्श हुई, अचानक जमींदार के मुंह से काला धुआं निकलने लगा। अगले ही पल उस काले धुएं ने बड़े ही भयानक दिखने वाले मानव का रूप धारण कर लिया। अगले ही पल दैत्य और जमींदार के शरीर में आग लग गई। कुछ ही देर में वो राख बनकर हवा में विलीन हो गए। तभी सुंदर पुरुष मुस्कुराते हुए अशोक की ओर देखकर बोला, तुमने जो सपना देखा था वो तुम्हारा सपना नहीं था, बल्कि हकीकत था। जब तुम 5 वर्ष के थे और इस चमत्कारी अंगूठी से खेल रहे थे, तब तुम्हें यह दैत्य उठाकर ले गया। ये तुम्हें मारने ही वाला था कि तभी मैं वहां पे आ पहुंचा और ये दैत्य वहां से भाग खड़ा हुआ और तुम समंदर की लहरों में बह गए। इत्तेफाक से समंदर के किनारे वो मछुआरा खड़ा हुआ था
जिसके जाल में तुम फंस गए। उस मछुआरे की कोई संतान नहीं थी। वो तुम्हें उठाकर अपने घर ले गया और तुम्हारे हाथ से अंगूठी लेकर जमींदार को देकर आ गया। ये दैत्य चुपके से सारी घटना पर नजर रखे हुए था। ये जमींदार के घर पर पहुंच गया, मगर ये एक गलती कर बैठा। मैंने इसका शरीर छीन लिया था और ये बगैर शरीर के अंगूठी को जमींदार से नहीं छीन सकता था। इसीलिए ये उसके शरीर के अंदर प्रवेश कर गया। चूंकि इसने इंसानी शरीर पर कब्जा किया था, इसीलिए ये फिर से कमजोर पड़ गया और इंसानी शरीर को अपने शक्ति के मुताबिक ढालने में इसे 15 वर्ष लग गए। जब ये थोड़ा शक्तिशाली हुआ, तब ये काली तंत्र क्रिया करने के लिए राजकुमारी सुलेखा को वहां से उठाकर ले आया यहां पे, ताकि ये उसे मारकर अपना इंसानी शरीर वापस ले सके। चलो, अब मैं जाता हूं। इतना बोलकर जल देवता वहां से गायब हो गए। तभी वहां पर रंग बिरंगी किरणों के साथ एक बूढ़ी जलपरी प्रकट हो गई, जो अशोक की ओर देखकर बोली, तुम मेरे पुत्र हो और तुम जिस गांव में खड़े हो वही तुम्हारी दुनिया है। लेकिन मेरी परवरिश इंसानों के बीच हुई है और मैं उस दुनिया को नहीं छोड़ सकता। लेकिन तुम इंसान नहीं हो। हाँ हाँ जानता हूँ, पर मैं इंसानों जैसा दिखता हूँ। मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारी परवरिश जिन इंसानों ने की है, तुम उन्हीं को अपना माता पिता मानने लगे हो। परंतु कोई बात नहीं, मैं तुम्हें यहाँ से जाने से नहीं रोकूंगी। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपसे मिलने आता रहूंगा। जब भी तुम्हारा मुझसे मिलने का मन करे, तुम अपनी आंखें बंद कर लेना और मेरा स्मरण करना। तुम अपने आप को इसी गांव में पाओगे। इतना बोलकर उस बूढ़ी जलपरी की आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकलकर अशोक और राजकुमारी सुलेखा के शरीर पर पड़ने लगी। कुछ ही देर में अशोक और राजकुमारी सुलेखा ने अपने आप को समुद्र के किनारे खड़ा हुआ पाया। केशव रोता हुआ अशोक से बोला, हाँ हाँ हाँ, मैं तो सोच रहा था कि अब तुम वापस नहीं आओगे। अरे तुम आ गए मेरे लाल, मेरे कलेजे के टुकड़े। हाँ हाँ हाँ, जान में जान आई अब। ये कैसी बातें कर रहे हैं पिताजी, मैं आपको और माँ को कभी नहीं छोड़ सकता। बस बस बस, मैं आ गया हूँ। राजा विक्रम अपनी पुत्री राजकुमारी सुलेखा को अपने महल लेकर चला गया और अशोक अपने पिता केशव के साथ अपने घर पर आ गया।